नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, एक हॉलीडे शॉर्टन वीक था, यानी कि बुधवार के दिन हमारा बाजार रामनवमी के उपलक्ष्य में बंद था। तो ज़्यादातर जो क्यूज़ हमने देखा वो ग्लोबल क्यूज़ ही थे और ग्लोबल क्यूज़ भी काफ़ी वोलेटाइल और नेगेटिव थे, जिसकी वजह से हमने बाज़ार में एक गिरावट देखी। इनफैक्ट पिछले एक महीने में जो साप्ताहिक गिरावट थी वो इस सप्ताह में सबसे ज़्यादा थी। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 1.7% नीचे बंद होकर के 22,147 के आसपास बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में गिरावट करीब 1.6% की रही और 73,088 के आसपास बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट लगभग 2.25% की रही और स्मॉल कैप लगभग 1% नीचे बंद हुआ है। तो ब्रॉडर मार्केट में हमने काफ़ी कुछ सेल ऑफ देखा। बात करते हैं रीज़न क्या थे, तो दोस्तों जो ऑब्वियस रीज़न था वो था जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इजराइल और ईरान के बीच में डेवलप हो रहा है और इसकी वजह से हमने विश्व के बाज़ारों में एक व्यापक असर देखने को मिला है। और यही कारण है कि जो यूएस के बाज़ार हैं या एशियन मार्केट हैं उन सभी में गिरावट देखी हमने इस सप्ताह में। और गोल्ड के दाम, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलप होता है तो दोस्तों इन्वेस्टर जो है अपना पैसा रिस्की एसेट से निकाल करके सेफ हेवन में चले जाते हैं, जैसे डॉलर है, क्रूड ऑयल है या फिर सोना है। तो सोने के दाम में हमने एक हिस्टोरिकल उछाल देखी और ये $2,400 पर ऑunce के आसपास जो है पहुंच चुका है। उसके अलावा जो नेगेटिव क्यूज़ यूएस मार्केट के थे वो भी एक रीज़न रहा, क्योंकि वहाँ पे जो यूएस के जो कुछ फेड मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी ब्याज दरों में कटौती की जो है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये सब कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हमारे बाज़ार में जो है गिरावट देखी गई। और कच्चा तेल जहाँ पे भारत अपना 80% लगभग इंपोर्ट करता है, जब ये ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ आई फ्राइडे के दिन, तो क्रूड ऑयल जो है $90 क्रॉस कर गया। हालांकि बाद में कूल ऑफ भी हो गया। तो ये बेसिकली जो डेवलप हुआ इस सप्ताह में, इसकी वजह से जो है मार्केट में एक हमने नेगेटिविटी देखी है। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की। तो यहाँ पे अगर मैं बीएसई में बात करूँ तो बीएसई में सारे सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो नीचे बंद हुए हैं। बीएसई आईटी में सबसे तेज़ गिरावट देखने को मिली है, लगभग 4.5% नीचे बंद हुआ है। बीएसई रियलिटी 2.8%, बीएसई हेल्थ केयर 2.4%, बैंकेक्स में 2.1%, बीएसई कैपिटल गुड्स, पावर, पीएसयू, ऑटो, इन सारे इंडाइसेस में लगभग 1.5% से 2% गिरावट हमने इस सप्ताह में देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने जो है हमारे मार्केट में सेल ऑफ हमने देखा। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। तो यहाँ पे जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं भारती एयरटेल, मारुति, ओएनजीसी, हिंडाल्को और पावर ग्रिड। इन सारे ही कंपनियों में 2.5% से 5% की बढ़त हमने इस सप्ताह में देखी है। जबकि जो गिरने वाले शेयर्स रहे हैं टॉप 5 निफ्टी में वो हैं अदानी इंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर, इंफोसिस और एचसीएल टेक। इन सभी इंडाइसेस में गिरावट लगभग 5% से 6% के बीच में रही है। तो दोस्तों आईटी में जो गिरावट हमने देखी इस सप्ताह में, इसके पीछे कारण ये था कि जो आईटी के रिजल्ट्स आए हैं, खासकर टीसीएस और इंफोसिस से, वो जो है अनुमान से, हालांकि मार्केट ये उम्मीद कर रहा था कि रिजल्ट जो है वीक आएंगे। टीसीएस के नंबर तो ठीक ठाक थे, लेकिन इन्फोसिस के नंबर थोड़े अनुमान से जो है ज़्यादा थोड़े से ख़राब रहे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनका एक लार्ज डील जो है वो रीनेगोशिएट हुआ है, तो थोड़ा सा जो है वहाँ पे करीब 1% का हिट आया उनके रेवेन्यू में। और पूरे सप्ताह में इसकी वजह से जो है एक आईटी में जो है सेल ऑफ देखने को मिली है, इसलिए आईटी इंडेक्स करीब 4.5% जो है वो नीचे बंद हुआ था पूरे सप्ताह में। बात करते हैं कुछ ऐसे मॉनिटरेबल्स की जो मार्केट में फोकस रहते हैं। तो पहले बात करते हैं एफआईआईज़ की। तो एफआईआई डीआईज़ में थोड़ा सा एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ जो है पूरे सप्ताह में करीब 19,230 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 9,040 करोड़ रुपए की बाइंग की है। रुपया जो है करीब 0.1% यानी कि 10 बेसिस पॉइंट नीचे बंद हुआ है, 83.5 के आसपास। बात करते हैं कुछ ऐसे डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो इस सप्ताह में डिक्लेयर हुए थे। तो
भारत का जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो करीब 0.5% बढ़ा है मार्च महीने में। तो इसके पीछे मेन कारण जो है प्राइमरी आर्टिकल्स है जिनमें बढ़त करीब 4.5% देखी गई है। हालांकि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में थोड़ा सा हमने एक कूल ऑफ देखने को मिला है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो नीचे आया है, जो फरवरी महीने में करीब 18.7 बिलियन डॉलर था, वो अब घट करके 15.9 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके पीछे जो वजह है दोस्तों वो था मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट, जो कि काफ़ी बढ़िया रहा था। करीब 41.7 बिलियन डॉलर का हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था जो है। तो ये इकोनॉमिक डाटा जो है इस सप्ताह में डिक्लेयर हुआ है। उसके अलावा जो हेल्प किया है हमारे ट्रेड डेफिसिट को था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट है या इंजीनियरिंग गुड्स है, उनमें भी हमने एक बढ़त देखी, और शायद यही रीज़न रहा कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आया है। बात करते हैं डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक की, तो भारत में मार्च महीने में जो हमारा एयर ट्रैफिक ग्रोथ है वो करीब 3% बढ़ा है YoY, और ये जो है लगभग 1.34 करोड़ लोगों ने मार्च महीने में जो है एयर ट्रैवल किया हुआ है, जो कि एक साल पहले 1.29 करोड़ के आसपास था। तो मतलब ये नंबर काफ़ी बढ़िया है। पूरे साल की बात करूँ तो 2024 के लिए जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक था वो करीब 15.4 करोड़ रहा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। इंडिगो जो है वो लार्जेस्ट कैरियर है इंडिया में, और यहाँ पे मार्केट शेयर में थोड़ा सा उनका बढ़त देखी गई है। करीब 60% यानी 60.5% के आसपास का मार्केट शेयर उनका हो गया है। बात करते हैं वो कंपनियां जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं, तो जैसे मैंने कहा कि आईटी कंपनी का रिजल्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। हालांकि YoY में उनके रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 1.3% की रही है, लेकिन Q1Q में ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि लगभग 2.3% की गिरावट देखी गई उनके रेवेन्यू में। हालांकि प्रॉफिट में बढ़त लगभग 30% की रही है YoY एंड Q1Q। रीज़न ये था कि कंपनी को जो है कुछ अदर इनकम का फ़ायदा हुआ था उनको, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट जो है उनका थोड़ा सा बढ़ कर के आया है। मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन था, मार्जिन करीब 40 बेसिस पॉइंट जो है वो Q1Q डिक्लाइन हुआ था। रीज़न ये था कि जो उनका एक लार्ज डील जो है जो उन्होंने जो रीनेगोशिएट किया या रीस्कोपिंग जो हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया है देखने को। तो इन्फोसिस का ये रिजल्ट था, थोड़ा सा वीक नंबर है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर चाहें तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रखें हैं तो आप इसे मेंटेन रखें लॉन्ग टर्म के लिए। बजाज ऑटो ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं फोर्थ क्वार्टर के, तो कंपनी ने कहा है कि उनके रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 29% की रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 35% का रहा है। एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम काफ़ी स्टेबल रहे थे, तो इस वजह से उनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ब्रिगेड इंटरप्राइज ने कहा है कि कंपनी ने 2024 के लिए हाईएस्ट एवर प्री सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये उनके लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। बीसीबीएस इंडिया ने कहा है कि कंपनी ने विशाखापट्टनम में जो है एक मॉल फ्लक्स प्लांट जो है वो चालू करने वाले हैं, जहाँ पे वो कंपनी करीब 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाली है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए जो है पॉजिटिव है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि वो एक 50-50 जॉइंट वेंचर जो है वो बनाएंगे ब्लैक रॉक के साथ में, और आगे चल करके ये एक वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस जो है स्टार्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव है जियो के लिए लॉन्ग टर्म में। एम्बुजा सीमेंट में प्रमोटर ने करीब 8400 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। RVNL ने कहा है कि वो टर्किश इंजीनियरिंग कंपनी के साथ में उन्होंने एक टाई अप किया हुआ है, और आगे चल कर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में भारत में उसको जो है बनाएंगे। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में जो है वो फोकस में रहीं। बात करते हैं रिसर्च रिकमेंडेशंस की, तो इस सप्ताह में हमने 2 स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया है। एक स्टॉक हमारा पिक ऑफ द डे में है और एक हमारा पिक ऑफ द वीक में है। पिक ऑफ द डे में हमने आयशर मोटर पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो आयशर मोटर पे 4358 का CMP है और टारगेट है 4794 रुपये का। तो आयशर मोटर जैसे दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये एक लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में हाई एंड मोटरसाइकिल में। रॉयल इनफील्ड की प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जो कि लीडर है 250 से 750 सीसी मिड सेगमेंट में। और जो भारत में हम देख रहे हैं कि लोगों का झुकाव जो है वो
हाई इंजन कैपेसिटी की तरफ बढ़ रहा है। 100 या 120 सीसी के जो मोटरसाइकिल है वहाँ से लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो जा रहे हैं 250 से 750 सीसी व्हीकल की तरफ। तो ये लॉन्ग टर्म में जो है आयशर मोटर के जो है पॉजिटिव है। उसके अलावा कंपनी ने कई ऐसे अच्छे मॉडल्स लॉन्च किए हैं जिनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। खासकर उनका जो हंटर 350 है, सुपर मीटियोर 650 है, उसके अलावा शॉटगन 650 है, हिमालयन 450 है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका एक एक्सेलेंट डिमांड है जो है मार्केट के अंदर। तो इस वजह से भी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं मार्जिन की, तो कंपनी के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लगभग 24% का मार्जिन था 2023 में, जो बढ़कर के 27% हो गया है जो 9 महीने का रिजल्ट आया है दिसंबर तक का। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा हमने स्कॉट कुबोटा पे स्टॉक रिकमेंडेशन दिया हुआ है हमारे पिक ऑफ द वीक में। 3121 का CMP है और 3589 रुपये का टारगेट प्राइस है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये कंपनी एक लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशलाइज फार्म इक्विपमेंट बनाती है। क्या रीज़न है वह हम इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? तो पहला ये कारण है जो दोस्तों कि इस साल का जो मानसून का फोरकास्ट है वो नॉर्मल होने वाला है। तो जब मानसून फोरकास्ट नॉर्मल होगा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है बढ़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो कंपनी का ट्रैक्टर सेल्स है वो बढ़ेगी, वो मतलब बढ़ सकता है। उसके अलावा जो उनके जो प्रमोटर या उनके जो ग्रुप यानी कि जो पेरेंट कंपनी है कुबोटा कॉर्प, वहाँ से सिनर्जी उनको मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों कंपनी अपना जो रिटेल नेटवर्क है उसको एक्सपांड कर रही है। तो इन सब का बेनिफिट कंपनी को जो है भविष्य में मिलेगा और इसीलिए हमने इसको रेकमेंड किया हुआ है। 2025 के आसपास अर्निंग पे ये करीब 28 पी के आसपास ट्रेड हो रही है। हमें लगता है कंपनी जो है फेयरली वैल्यू है, मतलब एट करंट प्राइस। तो हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब बात करते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या लग रहा है। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ा फैक्टर होगा और मार्केट इसे क्लोजली ट्रैक करेगा। क्या ये एस्केलेट होता है या डी एस्केलेट होता है, इस पे बाजार का फोकस रहेगा। उसके अलावा अगले सप्ताह में जो यूएस का फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का GDP है वो भी आएगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नंबर भी आने वाला है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएंगे। तो ये कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिस पे बाजार जो है फोकस करेगा। उसके अलावा रिजल्ट सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगले सप्ताह में कई ऐसे इंडेक्स हैवी वेट हैं जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा एलेक्सी है, HUL है, इंडियन होटल है, बजाज फाइनेंस है, टेक महिंद्रा, HCL टेक, बजाज फिनसर्व। तो इन सारी कंपनियों का रिजल्ट जो है अगले सप्ताह में आएगा। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे उसका व्यापक रूप से प्रभाव बाकी कंपनी पर भी जो है पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने और भी डेटा पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे आने वाले समय में ऐसी कौन सी कंपनियाँ जहाँ पे बायबैक, बोनस, डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, या कौन सी कंपनियाँ जहाँ पे उनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, उनके क्या एजेंडा है, किस किस कंपनी में फंडरेज होने वाला है, ये सारे डेटा हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया है। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले सप्ताह की ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.